जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं। पहले जो कुछ खबरें आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सितारा पेट्रोलियम एक नया आईपीओ मार्केट में आने वाला है। फिलहाल मैं उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आईपीओ जो है वो जल्द आएगा मार्केट में। बैंकल हबीब के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, ईयरली के रिजल्ट आए हैं। 4.50 की ईपीएस आई है और तीसरे क्वार्टर से जो है ओवरऑल अगर आप देखें 4.72 की ईपीएस आई है और पहले 3 क्वार्टर की निस्बत ईपीएस में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। क्वार्टर टू क्वार्टर -14%, ईयर टू ईयर -22%, एक हैवी किस्म का डिक्लाइन। एफएट के रिजल्ट आने थे, रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। एफएट के रिजल्ट कल सुबह आए हैं, सुबह आएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम। इसके बाद देन हमारे पास रिजल्ट आए हैं हम नेटवर्क के और एवरेज रिजल्ट आए हैं, कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। इसके अलावा बीआईपीएल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। 18 फरवरी सुबह 10:30 पे रिजल्ट आने हैं जी। बोर्ड मीटिंग होगी, अब देखें रिजल्ट कब आते हैं। लॉर्ड्स लिमिटेड ने राइट शेयर्स की कंफर्मेशन कर दी है। पायोनियर सीमेंट के रिजल्ट आए हैं आज और पायोनियर सीमेंट की पिछले क्वार्टर की पहले क्वार्टर की ईपीएस 5.61 थी, इस क्वार्टर की ईपीएस 7.04 और क्वार्टर टू क्वार्टर 26% का इंक्रीज देखने को मिला है। बहुत अच्छी ईपीएस आई है, लेकिन डिविडेंड इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बीको स्टील की न्यूज आई है, 5 मेगावाट का प्लांट ये लगाने वाले हैं और जिससे तकरीबन 6 लाख किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी ये मंथली प्रोड्यूस करेंगे और इनसे जो इसकी बचत होगी तकरीबन 16.80 मिलियन की पर मंथ और 200 मिलियन इनका एनुअली इससे बचत होगी। बहुत कमाल की न्यूज लगी है। अब कल जो एक मेजर न्यूज लगी थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कल जो हमारे पास गाड़ियों की रिपोर्ट आई हैं वो जरा हम लोग देख लेते हैं कि कल किस कंपनी की किस कार की सबसे ज्यादा सेल्स हुई हैं। तो हम कंपेयर भी कर लेंगे ईयर टू ईयर वाइज, अगर आप देखें और देन आप कंपेयर करें तो ओवरऑल डेटा जो है बहुत अच्छा आया है जी। तो मैं बल आपके साथ डेटा शेयर कर देता हूं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ जो है वो अगर गनी की सेल्स आपको बताऊं तो गनी की सेल्स आपकी जनवरी 2026 में बहुत कमाल की सेल्स हुई हैं और अगर आप इसे मंथ टू मंथ देखेंगे 215% का इंक्रीज और बहुत कमाल की सेल्स। हाइनो के जो ट्रक्स हैं उनकी 215% का इंक्रीज देखने को मिला है। गनी का देखेंगे 272 का और इसी तरह आप गैल का देखेंगे 163% का इंक्रीज। गैल की जो दोनों गाड़ियां हैं दोनों की बहुत अच्छे जो है ओवरऑल मंथ टू मंथ इंक्रीज आया, ईयर टू ईयर बहुत अच्छा इंक्रीज आया है। और इसी तरह एच कार की सेल्स में बहुत अच्छा 93% का जो है मंथ टू मंथ इंक्रीज देखने को मिला है। चलें जी, एच कार की भी जो है वो सिविक की सेल्स बहुत अच्छी आ गई है ओवरऑल और इनकी एक और गाड़ी है उसकी भी सेल्स ओवरऑल बहुत अच्छी आई है। अब हम जरा बात कर लेते हैं साजगार के 3 व्हीलर का मंथ टू मंथ 327% का इंक्रीज देखने को मिला है। हैवल का 72% का इंक्रीज देखने को मिला है, बहुत कमाल की हैवल की सेल्स। और अब जरा हम एमटीएल और एजीटीएल को देख लेते हैं। एमटीएल की जो सेल्स रही हैं इस माह की वो रही हैं 2000 और मेरे ख्याल में इनकी सेल जो है वो पिछले मंथ की निस्बत जो है 1% डाउन हुई है और इस मंथ की जो सेल्स आपके पास एजीटीएल की आई है 505। एजीटीएल को आज इसी वजह से मार भी पड़ी है। एजीटीएल की सेल्स में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है और जो अटला सुंडा वाले हैं मोटरसाइकिल वाले हैं उनकी भी सेल्स में आपको 10% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। पाक सुजुकी की तो सेल्स में जो है वो 4 चांद लग गए हैं, 67% का इंक्रीज है। एच कार की सेल्स में 86% का है। तो ओवरऑल सेल जो है हमें बहुत अच्छी नजर आ रही है। हाइनो की सेल्स में भी हमें बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये था जी हमारा ऑटोमोबाइल का डेटा जो कि कल आया है और बहुत कमाल का डेटा आया है। इसको आप जो है बेशक जो है देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा सेल्स किसकी अच्छी आई हैं। तो आज जो मार पड़ी है एमटीएल को तो नहीं पड़ी ज्यादा मार, एजीटीएल को मार पड़ी है। एजीटीएल को मार इसी वजह से ही पड़ी है। एजीटीएल की जो सेल्स हैं वो मेरे ख्याल में भी अच्छी नहीं आई है इस दफा की। इसको जो है मंथ की एजीटीएल की सेल अच्छी, एमटीएल की बहुत अच्छी आई है। इसके अलावा गैल गनी सबकी अच्छी रही है। सबका मैंने डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या कहती है। 1,83,000 पे मार्केट क्लोज हुई है। 900 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। 349 मिलियन का वॉल्यूम है। किया इलेक्ट्रिक और सीनर्जी का वॉल्यूम निकाल दें तो मार्केट में मेरे ख्याल में 200 से कम मिलियन का वॉल्यूम ही बचेगा। किया इलेक्ट्रिक 120 मिलियन, सीनर्जी आपका 81 मिलियन, तो ये आपका 200 मिलियन का ये वॉल्यूम हो गया है। अगर इस आपको 200 को काउंट कर लें तो
फिर आप चेक कर लें, पीछे आपके पास 150 मिलियन का वॉल्यूम ही बचता है और आज आपके सारे के सारे पैनी और कचरा स्टॉक चले हैं। सीनर्जी साइडवेयर है, थोड़ा सा डाउन है और एनसीपीएल को मार पड़ी है। एमटेक्स हमारा भी आज कैप हुआ है। बीको की खबर लगी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बीको हमारे पास भी है, होल्ड करके रखा हुआ है। पाक कतर जनरल तकफुल कल आईपीओ आया था, कल कैप हुआ है, आज भी कैप था, कैप ओपन हुआ है, हमने तो भिजवा दिया है। हमने कहा भाई निकल जाए, ठीक है, वॉल्यूम अब अच्छा आ गया है, अब दोबारा नीचे मिलेगा तो देखेंगे। बीओपी को मार पड़ी है, ईपीसीएल हमारा आज कैप हुआ है जी। कल हमने तो पहले का बाय किया हुआ था, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आज अच्छे वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है। टॉप एडवांसर में एमटेक्स कैप है, पीएसएम जो है अच्छा परफॉर्म कर गया है, हेरा टेक्सटाइल अच्छा परफॉर्म कर गया है और दीवान टेक्सटाइल अगेन जो है आपका कैप है। केओएचपी आपका कैप है, देन पीआईएम आपका कैप है, ईपीसीएल कैप है, 786 इन्वेस्टमेंट है, हसीब वकास शुगर में लिमिटेड कैप है लो वॉल्यूम के साथ। टॉप डिक्लाइनर्स में एफटीएसएम है, एसटीएमएल है और देन आपके पास तारिक कॉर्पोरेशन को आज मार पड़ी है, ठीक है, और देन आपके पास बख्शली पेंट है, ऐसे मार पड़ी है, शादाब को मार पड़ी है, शादाब के राइड शेयर की अनाउंसमेंट हुई पड़ी है इस वजह से। बात कर लेते हैं जरा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। टोटल जी 10 कंपनियां, 786, एमटेक्स, डीडब्ल्यूटीएम, ईपीसीएल, एचडब्ल्यूक्यूएस, केओएचपी, पीआईएम, प्रीमियम इंश्योरेंस और देन टीपीएल, ये सारे के सारे पैनी स्टॉक हैं आपके पास। और लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है। एक जीएलपीएल है, जीएलपीएल वाले ऑलरेडी मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, अब अपने शेयर जो है ये सारे के सारे बाय बैक कर लेंगे। मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन एंग्रो होल्डिंग, एंग्रो होल्डिंग ने मार्केट को बचाया है, 427 पॉइंट ऐड करके गया। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, एंग्रो होल्डिंग हमारा 300 कर गया है। मैंने आपको 300 का टारगेट दिया हुआ था, बल्कि मैंने इस पे आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। लकी सीमेंट 176 पॉइंट, फैसल बैंक 137, एमसीबी 126, बीबीएफएल सॉरी बैंक अल्फला 88, मीजान बैंक 84, हब पावर 62, एमएलसीएफ 61, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 55, सर्विस 44। मेजर पॉइंट बैंक हबीब ने निकाले हैं, रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बिल्कुल बेकार आए हैं और 130 पॉइंट निकाले हैं। पीपीएल ने 95, यूबीएल ने 80, साजगार ने 46, साजगार करेक्शन ले रहा है। ओजीडीसी ने 37, एफएफसी ने 28, जेवीडीसी ने 26, एचबीएल ने 17, गनी ने 15, बीओपी ने 15 और जेवीडीसी से तो आप थोड़ा दूर रहना चाहिए, शेयर आपका ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हो चुका है। इंडेक्स बिल्कुल साइडवे रहा है और सेम उसी जगह पे क्लोज हुआ है और बिल्कुल एक साइडवे मोमेंटम में रहा है, कुछ खास चीज इंडेक्स में नहीं चल रही है। उम्मीद है कि जल्द अच्छे स्टॉक्स में वॉल्यूम पड़ेगा, रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, रिजल्ट्स की वजह से मार पड़ रही है, तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स आपका बिल्कुल साइडवे फिलहाल रह रहा है और साइडवे ही एक्सपेक्टेड है मजीद 1-2 दिन भी। अगर किसी कंपनी के बहुत बुरे रिजल्ट ना आ जाए, अच्छी कंपनी के एचबीएल टाइप और नेशनल बैंक टाइप, तो फिर मेरे ख्याल में इंडेक्स को मारनी पड़ेगी। माड़ी बिल्कुल आज भी आपका साइडवेयर है, कोई बात नहीं, माड़ी बाइंग करनी चाहिए आपको। 690, 680, 650 तक मिल जाए तो जरूर बाइंग करनी चाहिए, वैसे 600 तक आ जाए तो क्या ही बात है। बीको की आज खबर लगी है, आज वॉल्यूम भी अच्छा ऐड कर गया है। बहरहाल अगर आज इस न्यूज़ का मुकम्मल तौर पे इम्पैक्ट आता तो शेयर आपका कैप हो जाता, लेकिन मेरे ख्याल में स्टिल ये शेयर आपका टाइम टेकिंग है, 7-8 की तरफ जाएगा लेकिन स्टिल आपको मजीद तंग कर सकता है। मैं तो फिलहाल इसके रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। बीएनएल अगेन डाउन है, आज इसने 14 पैसे निकाले हैं, वॉल्यूम भी कम है। बीएनएल मेरे ख्याल में 10 की तरफ जा सकता है, 10 की सपोर्ट है, अब देखते हैं 10 की सपोर्ट को बरकरार रखता है कि नहीं, ये भी आपको 3-4 महीने मेरे ख्याल में और लटका सकता है। हम नेटवर्क के इस क्वार्टर की ईपीएस 0.36, ईपीएस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि वेबसाइट जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट चीजें बता रही होती है, आप लोग इसकी कंफर्मेशन कर लीजिएगा। ऑलरेडी शेयर आपका जो है हैवी किस्म की जो है वो बिरिश ट्रेंड में चल रहा है, फॉलिंग नाइफ की तरह चल रहा है। मैंने तो ऑलरेडी, मुझसे जिन लोगों ने पूछा हुआ था, मैंने उन्हें ये वाली सपोर्ट बताई हुई थी कि 11 पे आएगा तो देखेंगे, क्योंकि ये शेयर जब भी नीचे आता है एक अच्छी बिरिश रैली बनाता है और देन उसके बाद एक अच्छा किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाता है। तो बल मेरे ख्याल में कि टेक्निकली शेयर आपका 18-20 की तरफ जाएगा, लेकिन स्टिल टाइम टेकिंग है। रिजल्ट्स एवरेज आए हैं, कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं है। पैनूर सीमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इस क्वार्टर की ईपीएस 7 की आई है। बल अब जो है मैपल लीफ जो है सेगल ग्रुप इसे बाय कर लेगा, प्राइस इसकी फाइनल हो चुकी है और अभी आज अगर आप देखें तो तकरीबन 7 की ईपीएस आई है, वॉल्यूम ठीक है, एवरेज वॉल्यूम था। और अगर आप जरा कंपेयर करें इसे, पिछले साल की 21 की ईपीएस थी, 50% का डिविडेंड था, पहले क्वार्टर की 5 की ईपीएस है। मैं चाहता हूं कि आप जरा हाफ ईयर की ईपीएस देखें, हाफ ईयर की ईपीएस पिछली दफा इनकी बनी थी 12.21 और 50% का डिविडेंड था। ईपीएस पिछले जो है वो हाफ ईयर से ज्यादा आई है लेकिन डिविडेंड नहीं दिया, इस वजह से शेयर ने आपका परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल में तो अब इससे दूर ही रहना चाहिए। एफर्ट के रिजल्ट आज नहीं आए हैं, 234 पे क्लोज हुआ है। अब सुबह सवेरे रिजल्ट आने, हमने भी बाई किया हुआ है, अब देखते हैं सुबह 9 बजे बम्प जो हम पे फोड़ा जाएगा। अब रिजल्ट्स पे सब कुछ डिपेंडेंट है, उम्मीद तो है कि रिजल्ट जो है वो बेहतर ही आएंगे, बल रिजल्ट अच्छे ना आए तो मार भी पड़ सकती है। शेटी फार्मा
अगेन आज 9 मिलियन का वॉल्यूम एंड पे पड़ा है और तकरीबन 6 रिपीट करके गया। भाई मेरे तो इंशाल्लाह 93 और 100 के टारगेट हैं, देखते हैं। मेरा तो लॉन्ग में इंशाल्लाह ये वाला टारगेट ब्रेक करेगा 107-8 की तरफ, देखते हैं। बहरहाल वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पड़ा है। टेक्निकली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शेयर का यही सपोर्ट है, यहीं पे आता है इसी जोन पे, और इस जोन को आज ब्रेक किया है 93 को। अब देखते हैं, अब 90 के नीचे मैं तो जो है स्टॉप लॉस लगवाना पसंद करूंगा। पीएसओ बिल्कुल आपका साइडवेयर है, ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम नहीं पड़ रहा, रिजल्ट का वेट है 18 को मेरे ख्याल में रिजल्ट है। एंग्रो होल्डिंग मेरा 300 का टारगेट हिट कर गया। अब आप लोग अपना डिसीजन ले लें, आप लोगों ने 294 का स्टॉप लॉस लगाना है, 289 का लगाना है, वो आप लोग अपना फैसला कर सकते हैं। मेरी तरफ से स्टॉप लॉस 289 का क्लोजिंग बेस पे रिकमेंडेड है। लकी सीमेंट बहुत कमाल का वॉल्यूम है, सब्र से रखें, इंशाल्लाह 515 550 की तरफ जाने वाला शेयर है। सिमेट्री वाले फॉरेन की कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इनकी इंशाल्लाह एक नया आईपीओ भी आना है, काफ़ी टाइम पहले अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही इनका आईपीओ आएगा इंशाल्लाह ये शेयर परफॉर्म करेगा। शेयर को थोड़ा लॉन्ग में देखें तो ज़्यादा अच्छा है, और मेरे ख्याल में दोबारा आपको ये शेयर 14 तक मिल सकता है। 14 से नीचे मिल जाए तो क्या ही बात है, 13 तक मिल जाए तो। बैंक लबीब के रिजल्ट आए हैं 4.72 की ईपीएस, पिछले क्वार्टर की 5.46, उससे पिछले की 8.2, और पहले क्वार्टर की ईपीएस अगर देखें 9.19। पिछले साल की 35.87 की ईपीएस, इस साल की 27.57 की ईपीएस, अच्छा खासा डिक्लाइन, 45% का डिविडेंड। अब रिजल्ट्स की वजह से मार पड़ी है। अब देखना यह है कि क्या ये 180 का लेवल बरकरार रखता है कि नहीं। 180 ब्रेक किया, 172 और देन 162 की तरफ भी आ सकता है। रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। एनसीपीएल को भी आज मार पड़ी है, और इसमें हैवी किस्म की बाइंग भी चल रही है, बिल्कुल प्योर किस्म का सट्टा चल रहा है भाई, एनसीपीएल एनपीएल दोनों में। अब ये इसका जो है गैप फिलिंग था, गैप फिलिंग पे आ जाया 74 पे 78 पे क्लोज हुआ है, दोबारा इसी के करीब आपको मिल सकता है। अगर कोई यहाँ पे बाय करता है तो देन आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है 70 से नीचे का होगा, टारगेट आपका यहीं से जो है 88 और देन 94 का होगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत रिस्की आइटम है। एनपीएल आज एनपीएल तकरीबन 80 पे भी आया है, और मजे की बात इसने एक गैप तो फिल कर लिया, लेकिन एक अभी तक इसका गैप 74 का रहता है। प्योर सट्टा चल रहा है, प्योर सट्टा। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी आप इनमें जाएं, क्योंकि इनमें आपके पैसे जो है वो 30-40% ऊपर भी जा सकते हैं, 30-40% गिर भी सकते हैं। तो मैं एनसीपीएल और एनपीएल दोनों में सबको मना कर रहा हूँ कि भाई अगर ट्रेड लेनी है 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 4 रुपए 6 रुपए का अपने टारगेट लगाएं और एग्जिट करें। या तो किसी ने लॉन्ग में रखना है तो रिजल्ट्स का वेट करें। मैं इसलिए ना तो किसी को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ। इवन अगर मैं अपने प्रीमियम मेंबर को रिकमेंड नहीं कर रहा तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी। गैल बहुत कमाल की ईपीएस आई है, और मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ गैल की जो है ईपीएस, सॉरी इनकी जो सेल्स आई हैं उनसे। इंशाल्लाह गैल के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। गैल को आप लोग लाजमी कंसिडर करें, वॉल्यूम 2 दिन से बहुत अच्छा आ रहा है, गैल आपका परफॉर्म कर सकता है। एच कार की जो है वो ओवरऑल जो है सेल्स बहुत अच्छी आई हैं। एच कार मैं तो वेट कर रहा हूँ, हमने 240 पे थोड़ा सा लिया है, मजीद 230, 220 और 210 का वेट है, वहां पे हम लोग भी इसे बाय करना पसंद करेंगे क्योंकि इसकी वीकली सपोर्ट है। इंशाल्लाह ये आपको दोबारा 250, 280, 290 की तरफ जाता हुआ दिखा सकता है, इससे आप लोग लाजमी टारगेट कर सकते हैं। तो आज की जो खबरें थी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्रो फर्टिलाइजर। कल एग्रो फर्टिलाइजर के सवेरे रिजल्ट आने हैं, मुझे भी बड़ा वेट है शिद्दत से, आप लोगों को भी वेट होगा, तो बल देखते हैं कल रिजल्ट कैसे आते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ ना कुछ डिविडेंड भी अच्छा आ सकता है। देन एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, हमारा पीएसएक्स का टेक्निकल्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है मार्च से, और पूरा फरवरी आपके पास 20 दिन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करें, बाकी सारी डिटेल्स मेंशन है, आप लोग रीड कर लें। इसकी फीस मेंशन है, इसका टाइम मेंशन है, क्लासेस कहाँ पे होंगी, सब कुछ मेंशन है, क्या क्या चीजें इसमें ऑफर की जाएंगी आप लोग रीड कर लें। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और इसमें बेसिकली हम लोग जो है 2 बंदे होंगे, एक मैं खुद हूँगा और दूसरे हमारे जो सेकंड एनालिस्ट है मोहम्मद वारिस रईस, जो कि फॉरेक्स का कोर्स भी करवा रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स का कोर्स भी हमारा है इसी में ही। आप फॉरेक्स का कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल बेशक आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ले सकते हैं। फीस वगैरह सब कुछ डिटेल में मेंशन है, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको मजीद डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इन पे रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। 034776406664 जो कि मेरा अल्टरनेटिव नंबर है, जो कि मेरा पहला नंबर है 0316626373। आप बेशक इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके डिटेल जो है ले सकते हैं। वीडियो आज मैं थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो है वो पीएसएल की ड्राफ्ट चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा जो है मैं एंगेज हूँ, तो इस वजह से वीडियो में ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।